हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर में इनमें से जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई टकरा जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह की लाता रहता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसी तरह है, भारतीय संविधान में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। आपको पता होना चाहिए जब 1949 में संविधान लागू अंगीकार किया गया तब इनकी संख्या 8 थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। तो आपको याद रखना है वर्तमान में संख्या कितनी है, 12 है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यानी कि दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में है, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है 10वीं अनुसूची में है। किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि इसमें बात कही गई है कि जो आपका कोई भी कानून है, कोई भी विधेयक, विधेयक का मतलब कोई प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होती है किसी भी सदन में, तो कोई भी विधेयक है और वह विधेयक कर का प्रावधान कर रहा है, ठीक है, उससे मतलब टैक्स संबंधी वो विधेयक है, तो वो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के नहीं रखा जाएगा। ऐसे प्रावधान कहां पे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 117 में है, जो वित्त विधेयक से संबंधित है। किससे, वित्त विधेयक से संबंधित है, वित्त विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। आपको पता होना चाहिए जो 7वीं अनुसूची है ये अपने आप में 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है संघ सूची का, दूसरा भाग है राज्य सूची का, और तीसरा भाग है समवर्ती सूची का। संघ सूची में उन विषयों का समावेश है जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये 4 विषय दिए हुए हैं। इन 4 विषयों में से किसी एक विषय को देखना है कि वह समवर्ती सूची का विषय है कि नहीं है। तो दंड प्रक्रिया जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो एक क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय, कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। कौन सा भाग विधायी संबंधों के बारे में है, तो आपको याद रखना है भाग 11 और अध्याय 1। जो भाग 11 है वो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को बताता है, तथा अध्याय 1 बताता है आपका विधायी संबंधों के बारे में, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। यानी कि सरकार क्या कर सकती है, शुल्क एवं कर, टैक्स से रिलेटेड जो अधिकार है सरकारों का, वो कौन सी अनुसूची में है, तो आपको ये याद रखना है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिकार है सरकारों के पास कि वह क्या कर सकती है, कर एवं शुल्क लगा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कि यहां पर 4 विषय दे रखे हैं और चारों विषयों के सामने सूची दे रखी है कि इस सूची का विषय है, इस सूची का विषय है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, आपका जो 1 है वो समवर्ती सूची का विषय है, जो शेयर बाजार है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र सरकार का, ये संघ सूची का विषय है। तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य संघीय सूची का विषय है, यानी शेयर बाजार आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आपको पता है कि जो छठी अनुसूची है वो चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। पर क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें असम भी है। क्या है? असम भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 9वां, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें एक सूची यहां पे दे रखी है और दूसरी सूची यहां पर दे रखी है। पहले में अनुच्छेद है, दूसरी में अंतर वस्तु है। तो इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा मतलब सही है, कौन सा किसका हो जाएगा। तो आपका इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। और अनुच्छेद 164 राज्य विधान सभाओं की संरचना, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, विधानसभाओं की संरचना। यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा, 1 2 3 4, डायरेक्टली ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये फिर अनुच्छेद और अनुसूची है ना, ये अनुच्छेद है और यहाँ पे अंतर वस्तु की बात आ रही है। अनुच्छेद तो नहीं कह सकते आप, इसको सूची कह लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सूची कह लीजिए। सूची है ना, सूची 1 है और सूची 2 है, ठीक है, यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं दीजिए। ये देखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा, ये है भारत क्या बोल रहा है कि उत्तर सही मिलाना है। भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 4A और भारतीय संविधान का भाग 9A। तो आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का भाग 4A डायरेक्टली देखो, कोई भी ढूंढो और मिलाना शुरू कर दो, यानी कि तीसरे का चौथा है, यानी सी का चौथा है। और सी का चौथा किसमें है? केवल एक में ही है। इतना भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, यही हो जाएगा आपका सही। पर फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखो, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों के बारे में जिक्र करता है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्रों के बारे में बात करता है, संघ शासित क्षेत्रों में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था, जो 1976 में हुआ था। और इसी के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा था? पंथनिरपेक्ष, है ना, यानी सेक्युलर। दूसरा था आपका कौन सा? समाजवाद। और तीसरा था आपका राष्ट्र की अखंडता। यहां तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख दे, राष्ट्र की अखंडता। और ये था समाज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज जो है, जो पंचायती राज विषय है, ये निम्नलिखित में से किसकी सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे ये मतलब पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पर अंतर वस्तु दी हुई है। यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर अंतर वस्तु दी हुई है। तो यहाँ पे हमको देखना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है, समता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो देखो, जो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना है ये अनुच्छेद 2 में, ठीक है, नए राज्यों को शामिल अगर करना है भारत के क्षेत्राधिकार में तो अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 14 में है, राइट टू इक्वालिटी। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है आपका अनुच्छेद 22 में। और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देना यह है 111 में। इसी अनुच्छेद में आपकी राष्ट्रपति की वीटो पावर है, ठीक है ना, वीटो पावर है। जे भी वीटो भी मतलब इसी में आ जाता है। तो आपका ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? पहले का आपका हो जाएगा दूसरा, तो पहले का दूसरा केवल दूसरे ऑप्शन में है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का आपका तीसरा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। आज के समय में लगभग
68 अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू नहीं होती है? अभी पढ़ के आए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है, जबकि मणिपुर में लागू नहीं होती। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? 117, 119, 121 और 123। तो आपको मैंने बताया था वित्त विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? यानी कि पूछा जा रहा है इन चारों विषयों में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और उसके बाद लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। ठीक है, निखात निधि, ये उत्तर देना पड़ेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का आपका विषय है। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243 के तहत यह काम किया गया। आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देखो यहां पर अनुच्छेद दिए हुए हैं और यहां पर अंतर्वस्तु दी गई है, तो आपको ध्यान बताना है। अनुच्छेद 323A, अरे इसमें ऑप्शन ही गायब है, पर चलो थोड़ा सा कोई बात। तो ये है अनुच्छेद 323A, 324, 330 और 320। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? तो आपको देखना है, क्या आपको लगाना है जो 323A है, ये प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। ठीक है, जो 324 है ये निर्वाचन से संबंधित है, जो 330 है ये आपका लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है, और जो 320 है वो लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, 2, 1, 4, 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? तो गणना की दृष्टि से आपको देखो यहां पे ये 395 दे रखा है और यहां पे 10 दे रखा है। ठीक है, चौथे ऑप्शन में आपको दे रखा है 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो आपका इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? गणना की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक आपका आयोग और महाधिवक्ता। कौन सा उत्तर आपका इसमें सही पूछ रहा है? जोड़ी सुमेलित है, तो भारत का निर्वाचन आयोग ही एकमात्र इसमें सुमेलित है 324 में। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? 124 में। ठीक है, और उसके बाद महाधिवक्ता है, देखो 351 दे रखा है, यहाँ पे गलत है, तो आपका उत्तर से हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग 324। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध हैं? है ना, विशेष उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष संबंध में विशेष उपबंधों को दिया हुआ। अगला प्रश्न है, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है। तो देखो यहाँ पे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368 सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आपका अनुच्छेद 14 तो समता का अधिकार हो गया, अनुच्छेद 36 आपका क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व चालू हो जाते हैं, 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया चल जाती है, और 74 में आपके मंत्रिपरिषद है। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का आपका 4 हो जाएगा, तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा, और चौथे का आपका पहला। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 आपका हो जाएगा। ये उत्तर यहाँ पे 3, 4, 2, 1, तो यही आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल है कितना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, या कुछ बढ़ गया है? तो हमारा पहला ही इसमें उत्तर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगर कहीं कहीं जगह 25 भाग भी आता है, तो अगर दोनों हो तो आपको 25 भाग लगाना है, नहीं तो आपको 22 भाग ही लगाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है?
तो आपको इसमें ध्यान रखना है पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीफोन और विदेश मामले। विदेश मामले बताइए कौन सा है? तो आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची का विषय है, इसको आप ध्यान रखें। अगला है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। तो आपको देखो क्या चीज है, शिक्षा जो है, विद्युत जो है, जो वन है, ये आपके अलग सूची में है, जबकि रेलवे, पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किसके लिए किए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए, क्योंकि अनुसूची 5 में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण की बात है, उनके क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण की बात है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं या कौन सा सही है? तो 22 भाग हैं, पहला गलत हो गया। 395 अनुच्छेद है, दूसरा गलत हो गया। जबकि तीसरा पॉइंट सही है। पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 12 हो गई। जो 4 है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उनको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपका हो जाएगा केवल 3 सही है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। राज्य सूची में आर्थिक योजना जो है वो किसमें है? संविधान राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में नहीं? तो ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक योजना। अगला प्रश्न है भूमि सुधार है वो किस अनुसूची का विषय है? संघ का, समवर्ती का, राज्य का या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसमें याद रखना है भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो आंख बंद करके लगा देना है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसी के पास है? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा के पास है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये 3 सेवाएं आपको याद रखनी है, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगला प्रश्न है विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? केंद्र यानी संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में या तीनों में से किसी भी अनुसूची में नहीं? तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, मतलब कि विवाह, तलाक और गोद लेना संबंधी जो भी प्रावधान है वो समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगला प्रश्न है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। आप भूमि सुधार से संबंधित कोई भी मामला हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी मामला हो, तो 9वीं अनुसूची में आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 दी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। जबकि अनुच्छेद 48 जो है वो आपका पशुओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसी में गांधी जी के गांधीवादी सिद्धांतों में आता है, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों में आता है, गाय की रक्षा के बारे में भी इसमें बात की गई है। न्यायपालिका का पृथक्करण जो है कार्यपालिका से, वो आपका अनुच्छेद 50 में बिल्कुल आपका वह 50 में, ये आपको ध्यान रखना। अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किसका प्रावधान करती है? तो सीधे पंचायती राज से है ना, पंचायतों से संबंधित है। जबकि 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही, मौलिक कर्तव्य भाग 6 बिल्कुल गलत, मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 ए में है और राज्य का जिक्र आपका भाग 6 में बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, इधर आपकी अनुसूची दी गई है और इधर आपकी अंतर्वस्तु दी गई है। ये कौन सी अनुसूची में क्या बात है? तो आपकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं हैं, ठीक है। जो आपकी 9वीं अनुसूची है उसमें आपका कुछ ये है, इसमें कौन सा हो जाएगा? 10वीं में जो हमको एक बार पहले ठीक से दिख रहा है उसको देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है, उसके बाद 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है ना, विधायी शक्तियों का वितरण है, और उसके बाद जो बच गया है कुछ अधिनियमों का विमान्यकरण है, विधि मान्यकरण है, ये आपका 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और अभी हमने पढ़ा कि राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियमों को मान्यता देने के लिए जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची वाला, ये 3 हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, बी का इधर लिख देते हैं 3 1, सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहां पे अनुच्छेद दिया हुआ है और यहां पर आपके विषय दिए। अनुच्छेद 124, ठीक है, संघीय न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 5 नागरिकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 है आकस्मिक प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल है, और 245 विधायी शक्तियों का वितरण है। तो आपका 1 2 3 4 है इसमें, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस अभी हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा आपका? रेलवे पुलिस जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है आपका, यहां पर अनुच्छेद दिए हुए हैं और यहां पर आपके ये अनुसूची, सॉरी ये अनुसूची दी हुई है। तो अनुसूची अभी 8 पढ़ के आए हैं, भाषा से संबंधित है। अनुसूची 9 पढ़ के आए हैं, भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 6 पढ़ के आए हैं, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। जबकि अनुसूची 4 विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, कितना कितना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होगा ये है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 3 हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहां पे है? ये मैंने सही भी लगाया नहीं लगाया? बोलते बोलते गलत बैठ गया। तो आप देख लीजिए है ना, इसमें कौन सा है? 3 4 2 1, ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो, 3 4 2 1 ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर यहाँ पे मतलब कुछ बातें कही गई हैं और यहाँ पर आपका क्या है, इसमें भाग या अनुच्छेद दिए गए। तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन सीधे भाग 2 में है, सॉरी माफ कीजिए, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इधर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इधर कुछ मतलब दूसरी सूची दी हुई। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना है आपका 323 ए में, न्यायिक अधिकरणों की। तो पहले का हो जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा पहला, तीसरे का हो जाएगा चौथा और चौथे का हो जाएगा आपका तीसरा। तो 2 1 4 2 1 4 3, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर संस्थान दिए हुए हैं, यहां पर अनुच्छेद दिए हुए हैं। जो सीएजी है, भारत और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें है, अनुच्छेद 148 में है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा। वित्त आयोग जो है आपका वो आपका 280 में ही है, तो इसका बी का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण है, अभी मैंने आपको बताया 323 ए में है, 4 हो जाएगा। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग आपका 315 में है, तो इसका आपका पहला हो जाएगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1 कौन से में? आपके पहले ऑप्शन। उसके बाद हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायतों से संबंधित कौन सा है? भाग 11 है, ठीक है। संविधान के किस भाग में, अच्छा किस भाग की बात हो रही है, अनुसूची की बात नहीं हो रही है, तो भाग 9 में ये चीज है।
भाग 9 में है और संविधान की अनुसूची 11 में पंचायतों संबंधी, तो भाग 9 में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इधर अनुच्छेद दिए हुए हैं, यहां पर अंतर वस्तु दी गई है। तो अनुच्छेद 215 है आपका उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। उसके बाद अनुच्छेद 222 है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ट्रांसफर। उसके बाद 226 है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 4132। क्या हो जाएगा, 4132 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। 7वें में किसका उल्लेख नहीं है, तो बैंकिंग है, बीमा, जनगणना, यानी कि तीनों संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस का उल्लेख नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची एवं उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, इसका आपको बताना है। तो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित ही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सुमेल नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 17 न्याय की समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, और 352 संसद की आपात स्थिति। कौन सा इसमें सही है ना, सुमेल है। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो रखा है, कौन सा इसमें सुमेल है। तो अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पष्टता का अंत है। ये देखो सब अलग अलग है ना, यहाँ पे ये अलग है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 352 केवल सही है, आपात स्थिति की घोषणा केवल यही इसमें सही है। मैं बीच में जानबूझकर एक्सप्लेन चीजों को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, केवल हम लोग रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अनुसूची दे रखी है और यहाँ पे कुछ विषय दे रखे हैं। उन विषयों के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा विषय है। तो केंद्र सूची से संबंधित विषय यहाँ पर जनगणना है, राज्य सूची से विषय संबंधित है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, संवर्ती सूची का विषय है यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तथा अवशिष्ट विषय में मतलब कि जो छूटे हुए अलग से विषय हैं उसमें अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3142 यानी कि पहला। अगला फिर है यहाँ पे संवैधानिक संशोधन, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अभी अखिल भारतीय सेवाएं किसमें पढ़ के आए, 312 में। वित्तीय आपात पढ़ के किसमें आए, 360 में। वित्त आयोग किसमें पढ़ के आए, वित्त आयोग किसमें पढ़ के आए, 280 में। और संविधान संशोधन किसमें पढ़ के आए, 368 में। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, संविधान संशोधन 4 से कौन सा शुरू हो रहा है, तो 4 से ये वाला शुरू हो रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर इधर सूची दी हुई है, इधर अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद कार्य करने का अधिकार आपका 41 में है। ठीक है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। किसमें, 42 में। और उसके बाद आपका बच गया बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 45 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले का कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा, बी का आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, उसके बाद सी का आपका हो जाएगा पहला, और डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें, ये दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। कौन सा है, तो कृषि जो है वो संघ सूची से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अगला इसमें आपका ये पूछ रहा है, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन हो तो संविधान की निम्नलिखित में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो कौन सी, पहली, क्योंकि जो पहली अनुसूची है वही राज्यों, संघ, भारतीय संघ एवं राज्यों के बारे में है, वहीं पे सारी जानकारी उस संबंध में दी गई। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, बिल्कुल गलत। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, बिल्कुल गलत। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही। और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, गलत है। जबकि संविधान के नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य 4A में है,
नागरिकता दूसरे में है और मौलिक अधिकार तीसरे में। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है यहां पर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है, संघ आपका भाग 5 में है और आपात उपबंध आपके भारत का संविधान 18 भाग 18 में है। तो ऑप्शन हो जाएंगे कौन कौन से? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 131, ठीक है। तो अनुच्छेद 76 जो है वो है भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 141 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो कैसे कैसे ऑप्शन हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका कौन सा? यहां पे देखिए ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, 3 से शुरू हो रहा है ये अकेला, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो जो पंचायत है भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9A, सहकारी समितियां भाग 9ख और अधिकरण भाग 10, ये आपका सही नहीं है। अधिकरण भाग 14A में है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना चाहिए, ये यहां पे गलत थी। और आखिरी प्रश्न है, आखिरी आपका प्रश्न है यहां पे भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो भाग 18 एक चीज देख लीजिए, आप पकड़ लीजिए। तो यहां पे भाग 18 है आपात उपबंध है। देखो डी का पहला किस में दे रखा है, तो डी का पहला केवल इसमें दे रखा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी हम देखते भी हैं, भाग जो 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है, जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, भाग 17 राजभाषा संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में फटाफट, इससे छोटी वीडियो 60 क्वेश्चन के लिए अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो मैं सलाम ठोकने को तैयार हूं, बट कोई बात नहीं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।